श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो पिछली बार हमने नाती मान्यता के दो भेद, सांसारिक मान्यता और परमार्थिक मान्यता के बारे में बात करी थी, है ना। कि हमें किसी भी प्रकार से हमारे मन में ये भाव तो नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा आदर सत्कार करें, हमको लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान प्राप्त हो, है ना, मान प्राप्त हो, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब कोई साधक ऐसी भावनाओं को अपने अंदर नहीं रखेगा, धीरे धीरे उसके अंदर देवी संपत्ति जो है आना प्रारंभ हो जाती है, और वो देवी संपत्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो रही है, उन सिद्धियों के लेकर भी उसका भी मान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमने उन सिद्धियों से भी अगर अपना राग जोड़ लिया तो भी फिर हम संसार में इस माया में फंसकर ही रह जाए। ऐसे आगे बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं, जिसकी अभी हमने बात करी थी और अब आगे भी करेंगे। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं, है ना। जैसा कि हमने कई बार बात भी करी है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने साधन काल में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो सिद्धियां हैं ये तो अपने आप स्वाभाविक ही उसके पास आ जाता है। हमको या मतलब जो कोई साधक होता है उसको सिद्धि के लिए अलग से कोई तपस्या या उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। उसमें फंसना नहीं चाहिए, बस, पर उससे अपना राग नहीं होना चाहिए, उसमें जो है अपना मतलब जो बस फंसना नहीं है उसके जाल में कि अब उसका उपयोग करके संसारिक कामों को आपने जो है पूरा करना शुरू कर दिया, मान सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसको अपने लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, फिर व्यक्ति फंस जाता है। वरना देवी संपत्ति, आप सोचिए मीराबाई को जहर दे दिया पर उनको कुछ हुआ नहीं, है कि नहीं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मतलब जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में संत कई संत हुए हैं, उनमें से एक संत थे श्री हरिदास ठाकुर जी, है ना। तो हरिदास ठाकुर जी के लिए बताते हैं कि उनको 21 बाजारों तक कोड़े मारते हुए लेकर गए थे, उसके बावजूद फिर उनके प्राण निकले। फिर उनको जब यमुना जी में उनके जब शव को यमुना जी में छोड़ दिया गया तो वापस यमुना जल के जो है स्पर्श होते ही वापस उनके अंदर प्राण आ गए, वापस उठ खड़े हुए। फिर वहाँ के राजा ने बोला आप इस आदमी को हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो इसे। ऐसे देवी संपत्ति वाले लोग होते हैं ऐसे। आगे कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है, प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। पूर्व जन्मों का हमारा प्रारब्ध भी होता है, हमारे पूर्व जन्मों का भी भजन होता है, जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा होता है। उसके कारण व्यक्ति जो बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति बड़ा आकर्षक हो, किसी का तेज बहुत हो, इस प्रकार से कोई अपने मतलब जो है वाक चातुर्य में बड़ा मतलब जो है ना विद्वान हो। आगे प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँ से आ गए ना। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, आज ये सब भाव कैसे हमारे अंदर आ गए। तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता कि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये करने वाला मैं नहीं, ये करने वाला ईश्वर है। जब ये भाव हमारे अंदर आता है, क्योंकि जैसे ही मैंपन हट गया तो अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान आता ही तभी है जब व्यक्ति के अंदर मैं आ जाता है कि ये करने वाला मैं। अगर ये करने वाला मैं हूं ही नहीं तो अभिमान किस बात का करूंगा। ये करने वाले जब हमारे प्रभु है तो फिर हम किस बात का अभिमान करेंगे। अभिमान तो चूर हो गया हमारा। इस प्रकार जैसे रावण के साथ हुआ था, रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा लिया तो अभिमान हो गया उसे कि मैं इतना बलवान हूँ। तो भगवान ने क्या किया, मैंने वो सब बंदी खान कर रखा है। हाँ, तो फिर भगवान ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने अंगूठा से जो है कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया और रावण तरह में जाने लगा। समझ गया कि हाँ, ये समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सब भगवान की है, ये भगवान की इच्छा से ये उठाया है, ये भी उन्हीं की कृपा है। ये नहीं चाहते तो ये देखो अभी मुझे पाताल में पहुंचा। इस प्रकार आगे साधक को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा की संपत्ति है। इसको हम बोल भी तो रहे हैं देवी संपत्ति, है ना, क्योंकि भगवान की संपत्ति है, व्यक्तिगत अपनी किसी की नहीं है।
यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है ना, मेरा मान लिया। पर दुख का कारण मेरा तेरा हो रहा मेरे समान दूसरा कोई नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा पर देखा जाए तो सब हार्ड मास के जो है ढेर बने हुए, सभी को जानना है आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप कौन से, आप अमर हो क्या? नहीं। कोई अमर नहीं है, तो कैसे आप अलग हो गए? आप धनवान हो तो और भी लोग धनवान है, आप विद्वान हो तो और भी लोग विद्वान है, आप बलवान हो तो और भी लोग बलवान है। हमेशा बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता ही है। तो जिसमें चमत्कार देखिए वो भगवान का ही है, यूं समझ हाँ, बस। जो भगवान ने भी गीता में जो 8वें या 9वें अध्याय में आया था कि जो भी आप विशिष्टता देखें वो मेरी ही मेरी है। बस बात ये है। सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ, जो है पशुओं में गजराज में हूँ, गजेंद्र में हूँ, पक्षियों के अंदर जो है गरुड़ में हूँ, और इसके अलावा जो जल में रहने वालों के अंदर ग्राह मगरमच्छ में हूँ, पेड़ों में पीपल में हूँ, ऐसे भगवान ने बताया था। जो अपना मान लगा वही दुख का कारण बस। वो अच्छा अभिमान। हाँ आगे तो यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान आसुरी संपत्ति का, देवी संपत्ति का नहीं, देह संपत्ति वाला का हो ही नहीं गाना। आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है अभिमान। अभिमान अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं हो सकती। देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कैसे पैदा हो सकती? अध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति अपना पतन कैसे करवाएगा? वो तो कहीं ना कहीं संसार में उसने अपना राग लगाया होगा, तभी तो उसका पतन हो रहा है। वरना भगवत मार्ग पर व्यक्ति का पतन हो जाए, ऐसा तो हमने कोई उदाहरण नहीं देखा। आप इस संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो और भगवान की भक्ति ही कर रहा है, या भगवान मतलब जो ही अध्यात्म में जो लीन है और उसका पतन हो गया, ऐसा तो कोई नहीं। यहाँ तक कि तो कंस हो गए, शिशुपाल हो गया, इन्होंने भी हर समय भगवान को द्वेष के भाव से भजा, तो भी उनका कल्याण हुआ, क्योंकि भजा तो भगवान को, चाहे वो गाली दे रहे थे, पर हर समय जो है चिंतन किसका हो रहा था? तो प्रभु का। ये नहीं हो रहा था कि वो मेरे प्रभु है, वो मेरे प्रभु है, वो ये हो रहा था कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, मुझे बस कृष्ण को मारना है, कृष्ण को मारना है। पर हर समय चल तो कृष्ण 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 रहा है। फोटो नजर आ रहा है। हर जगह दिख रहा है, कृष्ण दिखाई दे रहा है, हर जगह मन में चिंतन कृष्ण का चल रहा है, हर समय बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरा काल है वो। बस आ गया काल, और अपने जो है भगवान ने अपने से पहले जो है अपने धाम में इनको पहुंचा दिया। रावण को अपने से पहले भगवान के धाम में रावण गया, भगवान से पहले, भगवान के जाने से पहले कंस और शिशुपाल भगवान के धाम में पहुंच गए। इस प्रकार से, और ये तो भगवान के द्वारपाल ही थे, कंस और शिशुपाल, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और रावण और कुंभकर्ण, जय और विजय। रावण ने कहा मैं पहले तुम्हारे धाम में मैं जा मैं जा रहा रहा हूँ। भगवान उसने बोला रावण ने कि आपके, आपसे पहले आपके धाम में मैं जा रहा हूँ, मेरी जीत हुई। मेरी जीत हुई। आगे वो बताने के लिए, नहीं तो भगवान ने पहले क्या था, भगवान तो पहले ही वहाँ है। हाँ हाँ, वो भी है, भगवान तो वही बैठे वहाँ हैं। नहीं है ऐसी बात थोड़ी कि वहीं आया हूँ, राम बन के आया तो वहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह वहाँ भी सब जगह वही है, हर जगह है। समझने की बात। आसुर संपत्तिનો ઉપયોગ એના ઉત્તરાધ્યાયી કરી બી નહીં શકે, રોગ જ ખાઈ જશે. आगे, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ कुछ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। आज हम साधन तो कर रहे हैं तो पर कुछ असाधन भी कर रहे हैं। आज हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो संसार का चिंतन भी कर रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं ना हम हमारे द्वारा। ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे से सिर्फ भगवत चिंतन में ही लीन रहते हैं, नहीं, संसार का चिंतन भी हो रहा है ना। आज हम सतोगुण के प्रभाव में भी होते हैं तो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में भी जाते हैं पूरे 24 घंटे में से। कभी भोजन कर लिया, तमोगुणी भोजन कर लिया किसी दिन हमने, है ना, जिस दिन प्याज लहसुन ज़्यादा था ऐसा भोजन किसी ने कर लिया, या फिर किसी ने मतलब जो है वही क्रोध आ गया, किसी से झगड़ा हो गया, उस दिन आपका चिंतन बिगड़ गया। जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो उस दिन हमारा चिंतन बिगड़ जाता है। झगड़ा होने के कुछ समय पश्चात तक भी उस दिन आपका चिंतन कैसा होता है उस व्यक्ति के प्रति,
इस प्रकार से ऐसे रहता है उसके साथ। तनाव रहता है। द्वेष तो रहता है, पर उस दिन का पूरा चिंतन बिगड़ जाता है। मैंने कई बार ये चीज देखी है, जब लोगों ने झगड़ा किया, झगड़ा तो खत्म हो गया, पर उसके उसके 1 दिन 2 दिन बाद तक भी वो व्यक्ति उसी मन में चलता रहता बस है। उसी चिंतन में होता है, उसका चिंतन वो वही चलता रहता है, रहता है। सतोगुण नहीं रह पाता, भगवान के भजन में फिर उसका मन नहीं लग पाता। ऐसा आगे तो आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है, अर्थात साधन के साथ कुछ कुछ असाधन रहने से अभिमान के दोष का जो दोष है वो पैदा होता है। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है। अभिमान है वो फिर दुख दे देगा। वो दुख दे, अब सत्य बोल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अध्यात्म का मार्ग हुआ, ये तो सही मार्ग है सत्य बोलना, पर सत्य बोलने का जो अभिमान है वो दुख दे देगा, वो असत्य हो जाएगा फिर, क्योंकि अभिमान तो असत्य में आ गया, वो असत्य हो जाएगा। दूसरा, किसी को दान देने का अभिमान है कि मैं बड़ा दानी हूँ, अब दान कर रहा है तो पुण्य तो प्राप्त हो रहा है, पर उसका अभिमान भी तो आ रहा है, उसका भी तो फल मिलेगा, वो असत्य है। ऐसे तो सत्य के साथ साथ असत्य का चिंतन भी हो रहा है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। देवी संपत्ति के कारण नहीं आ रहा है, उसको आपने अपना मान लिया, या फिर उसके अंदर उसके साथ साथ गुणों के साथ साथ अवगुण भी आपके अंदर है, इस वजह से अभिमान आ रहा है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती है। जैसे शबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा है, नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। इसके अलावा और बोलते हैं आगे, नव महु एक कहु जिनके होई, नारी पुरुष सच सराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नारकीय जीव कीट पतंग लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जग में प्राणी हैं, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहे, यह इच्छा बनी रहती। सब में यही रहता है, जीवों में भी ये रहता है कि मैं बना रहूँ। जैसे मनुष्य चाहता नहीं कि मैं नहीं मरूँ, ऐसे वो भी चाहते हैं कि मैं नहीं हूँ। किसी जीव ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। आज हम एक पत्थर लेकर किसी कुत्ते के सामने कर रहे हैं तो कुत्ता खड़ा थोड़ी रहेगा, भाग जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो ये नहीं चाहता वो चोटिल हो जाए। वो तो इतना तो सब समझ रहे हैं ऐसा। तो इस संसार का कोई जीव नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं और मैं जीता रहूं। श्रीमद् भागवतम में भी आता है इसके बारे में वर्णन। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है, और ये इच्छा आसुरी संपत्ति, क्योंकि आप जो है आप सोच रहे हो कि मैं जीता रहूं मतलब क्या आप क्या मरने वाले हो क्या? आप मर तो सकते नहीं। अगर आप आत्मा की मृत्यु होती नहीं तो आप किसको जीना रखना चाहते हो? इसका मतलब आप इस शरीर को जिंदा रखना चाहते हो। शरीर को मैं मान रहा हूं। आपने शरीर को मैं माना है, तभी तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं जीता रहूं और मैं कभी मरूं ना, तो वैसे भी आप तो मरने वाले हो नहीं, आत्मा की मृत्यु होती नहीं, तो फिर ये किसके मरने की बात कर रहा है? इस शरीर की। और शरीर तो असत है, इसका तो जाना पक्का है, पर ये शरीर को हमेशा के लिए रखना चाहता है। शरीर असत है, यानी असत की सत्ता आप रखकर बैठे हुए हो। आप इस संसार चक्र में फंस कर रखना चाहते हो, आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना चाहते हो। तो ये मान रहे हम तो आत्मा मरे नहीं गए, यूं मान रहे, फिर वो क्या हो? हाँ तो वही तो, फिर तो कैसे मरोगे? नहीं मरोगे। जिसने अपने शरीर से अपना राग हटा दिया तो वो तो वैसे भी जो अमर है ना, फिर तो अमर ही हुआ, फिर तो कैसे मरेगा? फिर उसके अंदर ये ज्ञान यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, फिर वो इच्छा कहाँ से आएगी? ये इच्छा तो फिर आ ही नहीं सकती ना कि मैं जीता रहूं, मैं मरूं ही ना। अरे मरोगे, मर ही नहीं सकते, शरीर है ही नहीं तो मरेगा कैसे? वो जानता है, समझने वाला तो जानता है कि जो इतने देख रहे हैं अपन, सब जा रहे हैं, जन्मे वो सब मरे हैं, ईश्वर भी प्रकट होते हैं, वो भी अपना शरीर छोड़कर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। तो रहता तो कोई नहीं शाश्वत, तो फिर अपन कहाँ से रहेंगे? इसको छोड़े इस बात को, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा नहीं मरता जन्मता। ये जो शास्त्रों ने और महात्माओं ने कहा वो सही है, उसको दृढ़ मान लेने का, बस तो हो गया आपका कल्याण। और अगर शरीर मान लिया तो हो गया पतन।
त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है। जो साधु महात्मा है उनके अंदर भी आपको ये चीज देखने मिलेगी, परंतु उसमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार। भोजन तो वो भी करेंगे, प्राण बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य करने पड़ेंगे वो भी करेंगे। अगर बीमार पड़ गए तो ऐसा थोड़ी कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मरूंगा ही नहीं, बीमार हुआ इलाज ही नहीं कराऊं। अरे इलाज तो करवाएंगे, इलाज तो करवाएंगे, मशीन नहीं चलाने के लिए तो करनी पड़ेगी। पर ये तो साधन, एक तो इसको सही रखना है, इसको तो स्वस्थ रखना फिर अलग बात है। अब नहीं हो करना है, परंतु साधन को सब मानना नहीं, जैसे सबको साधन है वो मानना नहीं कि उसे हम ले जाएंगे। जैसे गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी है, हमको कहीं जाना है, गाड़ी की आवश्यकता है, कार लेकर चले गए, अब खराब हो गई दूसरी लेकर आ गए, उससे राग थोड़ी था कि हमेशा के लिए बस इसी को रखना है, उसको पकड़ कर थोड़ी बैठे। मोबाइल खराब हो गया तो नया लेकर आ गए। अब ऐसे ही शरीर है, इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो हमने सही इलाज करवाएंगे, इसका सही करवाएंगे, पर अब ये इच्छा करके थोड़ी बैठे कि हमेशा इस शरीर को पकड़ कर ही बैठे रहेंगे, ये शरीर को कभी कभी मरने ही नहीं देंगे, वो थोड़ी हो पाएगा। इस प्रकार जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय आदि संबंधों से पुकारता है। बोलता है ना, हे नाथ, हे नाथ। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मानता है उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर प्राणनाथ मानती है तो उसका प्राण, शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता। सती सावित्री जी अपने पति को यमराज से छुड़ा कर लेकर आ गई, इसीलिए उनके आज भी व्रत होता है उनके नाम से। गोपियाँ जब भगवान ब्रज छोड़कर गए, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियों की क्या दशा हो गई। भगवान कभी वापस नहीं गए, बोले अब मेरे विरह में ये जी नहीं पाए। जब उन्होंने उद्धव को भेजा तो उद्धव को देखो ज्ञानी बनाकर भेजा था, प्रेमी बनाकर लौटे। उसको अभिमान था ज्ञान का, इसलिए उसको भेजा। बस वो सारा ज्ञान उनका वही धरा का धरा दे गया गोपियों और ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम देखकर। भगवान को बच्चे बने। हाँ है? तो प्रेम है सारा। तो भगवान के विरह में ज्ञानी थे, परंतु ये था कि भगवान अलग और मैं अलग हूँ, ऐसा उनको ज्ञान था, इसलिए वो गलत था। और गोपियाँ जो है वो भगवान रूप थी, वो भगवान को अपने से पृथक नहीं मानती, इसलिए वहाँ भेजे तो उसको सही ज्ञान देना। गोपियों के लिए कभी भगवान वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं। भगवान मथुरा चले गए पर उनके लिए तो हमेशा वो वहीं रहे, उनको वहीं दिखते थे। यहाँ नहीं है क्या, यही है भगवान हमारे। इसलिए वरना अगर सोचिए कुछ 6-7 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन से, पर वो कभी मिलने नहीं गई। क्यों जाऊं, यहीं पे बैठे हैं, यही है। सब जगह परमात्मा को देखती थी, यहीं बैठे होंगे, कभी गए नहीं। कभी ना श्री राधा रानी गई, ना कभी गोपियां, ना कभी कोई बाल वाले, कभी भगवान से मिलने मथुरा के लिए नहीं गए, और ना कभी भगवान वहां है। आगे, इसलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नता पूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्रहलाद महाराज को कितनी यातनाएं दी, पहाड़ से फेंका, खोलते हुए तेल में डाला, जलाने की कोशिश करी, पत्थर से कुचलने की कोशिश करी, हाथी के द्वारा कुचलने की कोशिश करी। क्या हुआ, डरे नहीं, क्योंकि सारे प्राणों से तो मान किसको लिया था, नारायण नारायण नारायण। आगे, प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाए। इस प्रकार से इसी के साथ प्रेम नहीं करोगे तो मल नहीं जाएगा, मन पाप। इसी के साथ तीसरा श्लोक समाप्त होता है। चौथा श्लोक हम कल प्रारंभ करेंगे। संबंध पढ़ लेते हैं। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की देवी संपत्ति बताई, परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती है, इसे अब आगे के श्लोक में बताते हैं। ओम शांति।
ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हु प्यारे।